लल्ला, अब मुझे जाना होगा। वो लल्ला के भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण जो रखे थे, उनको आज गोकुलवासियों को बांटना है और मेरा वहां पर रहना अति आवश्यक है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अरे, मैं ये कह रही थी कि इस प्रकार राधा के केश से एक पुष्प रखने से तुला के दोनों पलड़े समान कैसे हो सकते हैं? हाँ यशोदा, ये प्रश्न तो मेरे भी मन में है और स्वयं ब्रजभान और भाभी भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन हो सकता है यशोदा ये कोई संयोग हो। नहीं आर्य, तुला का इस प्रकार अचानक से संतुलित हो जाना संयोग नहीं हो सकता। यशोदा, तुम भी किस प्रकार सोचती हो सकता है तुला में कुछ गड़बड़ी हो गई हो और जिस समय राधा ने पुष्प रखा तुला उसी समय ठीक हो गई हो। मैं तुला को अवश्य ही दिखाऊंगा। अरे, मैं सोच रही थी कि राधा के ऊपर कोई काली छाया तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो पुत्री? कान्हा के पिता इस गांव के ग्राम प्रमुख हैं। भला उससे माखन चुराने की क्या आवश्यकता? और कान्हा अत्यंत ही समझदार और प्यारा बालक है। पूरे गोकुल का लाडला है वो। कान्हा के पिता नंद और मेरी मित्रता वर्षों से, बहुत ही भले लोग हैं वो। तुम देखना, जिस प्रकार हमारी मित्रता है ना, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी और कान्हा की मित्रता भी होगी। सही कहा रे। यशोदा और रोहिणी बहुत ही भले लोग हैं। किंतु वो कृष्णा भला है या नहीं, इसका निर्णय मैं स्वयं लूंगी। यशोदा, तुम भी किस प्रकार सोचती हो? ब्रिजभान और भाभी को मैं कई वर्षों से जानता हूँ और राधा तो एक प्यारी सी बच्ची है। वो सब बहुत भले हैं। और कान्हा, तुम्हें ये स्मरण रहे, मैंने तुम्हें गौशाला और गायों की देखरेख का कार्य सौंपा है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और हाँ सुनो, आज तुम राधा को भी लेकर जाना अपने साथ, अपने मित्रों से मिलवाना। वो हमारी अतिथि है, ठीक है? अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करूंगा बाबा। किंतु मैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अभी स्नान करके आता हूँ। आप मेरे लिए माखन परोस दो। नहीं पुत्र, आज तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं आर्य? लल्ला को माखन क्यों नहीं मिलेगा? किंतु बाबा, आप तो जानते ही हैं ना, माखन के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। किंतु आर्य, लल्ला ने ऐसा किया क्या जो आप उसे माखन ना खाने का दंड दे रहे हैं? हाँ बाबा, यदि माखन नहीं दिया तो मैं भोजन नहीं करूँगा। लल्ला, यदि ऐसा है तो आज तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। बाबा, कल मेरे जन्मदिन पर आप सबने मेरी हर बात मानी, तो आज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? अरे क्या हुआ? लल्ला का सूरज की भांति चमकता हुआ मुख आज इतना उतरा हुआ क्यों है? देखिए ना जीजी, आर्य ने ये निर्णय लिया है कि लल्ला को माखन नहीं मिलेगा। यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो। कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता है। इसके पीछे कुछ उद्देश्य है और शीघ्र ही समय आने पर यह पता चल जाएगा। किंतु आर्य, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? पुत्र, तुम्हें माखन कभी तुम्हारी मैया ने दिया है और कभी तुमने चोरी करके खाया है।
तुम्हें इस बार भी माखन मिल सकता है, किंतु इस बार तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। और तुम्हें क्या करना है ये जानने के लिए गोकुल की हाट के समीप जो पीपल का वृक्ष है वहां पर आना होगा, ठीक है? और हाँ पुत्र, अपने साथ अपने सभी मित्र को लेकर आओगे। आर्य क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वास्तविकता का ज्ञान तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर ही होगा।